नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है अपने YouTube चैनल बाहुबली जी के स्टडी में। प्यारे साथियों, इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए समान ज्ञान, जीके जीएस और करेंट अफेयर के अति महत्वपूर्ण सवालों को लेकर के आ गया हूं। अगर आप लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते होंगे तो आप सभी लोगों के लिए ये वीडियो फायदेमंद साबित होगा। तो चलिए आइए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। आपका पहला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल सेकेंड नंबर है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा था? तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल 3 नंबर है, भारत स्वतंत्र होने के बाद अब तक कितनी बार नोटबंदी हुई है? भारत स्वतंत्र होने के बाद अब तक कितनी बार नोटबंदी हुई है? तो भारत स्वतंत्र होने के बाद अब तक 3 बार नोटबंदी हुई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल 4 नंबर है, भारत स्वतंत्र होने के बाद पहली बार नोटबंदी कब हुई थी? भारत स्वतंत्र होने के बाद पहली बार नोटबंदी कब हुई थी? तो भारत स्वतंत्र होने के बाद पहली बार नोटबंदी 16 जनवरी 1978 ईस्वी को हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। साथियों, उस टाइम 16 जनवरी 1978 ईस्वी में भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। उन्होंने जो है 1,000 रुपए, 5,000 रुपए और 10,000 रुपए का नोटबंदी करवाई थी। अगला सवाल 5 नंबर है, भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल 6 नंबर है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविजन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल 7 नंबर है, मानव शरीर में सोने और जागने के चक्र को नियंत्रित करता है। मानव शरीर में सोने और जागने के चक्र को नियंत्रित करता है। तो मेलाटोनिन करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल 8 नंबर है, भारत के किस राज्य में मुस्लिम जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है? भारत के किस राज्य में मुस्लिम जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है? तो भारत में सिक्किम राज्य में मुस्लिम जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल 9 नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल 10 नंबर है, भारत का सबसे प्राचीन नाम क्या था? भारत का सबसे प्राचीन नाम क्या था? तो भारत का सबसे प्राचीन नाम जम्बू द्वीप था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल 11 नंबर है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल 12 नंबर है, ऐतिहासिक गोल गुंबद भारत के किस राज्य में स्थित है? ऐतिहासिक गोल गुंबद भारत के किस राज्य में स्थित है? आपके लिए 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। तो भारत के ऐतिहासिक गोल गुंबद भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल 13 नंबर है, भारतीय सेना का आदर्श वाक्य क्या है? भारतीय सेना का आदर्श वाक्य क्या है? तो भारतीय सेना का आदर्श वाक्य सेवा परमो धर्म है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल 14 नंबर है, मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो मुखौटा नृत्य का संबंध कथकली नृत्य शैली से है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल 15 नंबर है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? आपके लिए 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है, बिहार में, पंजाब में, गुजरात में
असम में। तो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क असम में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल 16 नंबर है। 16 नंबर सवाल से हम लोग साथियों करेंट अफेयर को देखेंगे। और आप लोग जानते हो कि करेंट अफेयर जो है अभी हर एग्जाम में पूछा जा रहा है। हाल ही में किसने रिकॉर्ड तीसरी बार पीएफ प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? हाल ही में किसने रिकॉर्ड तीसरी बार पीएफ प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है? तो मोहम्मद सलाह ने जीता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल 17 नंबर है। हाल ही में भारत और किस देश ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त कार्य समूह का गठन किया है? हाल ही में भारत और किस देश ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त कार्य समूह का गठन किया है? तो ईरान ने गठन किया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल 18 नंबर है। पहला खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव शुभंकर हिमालयन किंगफिशर का कहां आयोजन किया गया है? पहला खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव शुभंकर हिमालयन किंगफिशर का आयोजन कहां किया गया है? तो डल झील में किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल 19 नंबर है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए श्रम योजना शुरू की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों की वापस के लिए श्रम श्री योजना शुरू की है? तो पश्चिम बंगाल ने शुरू की है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल 20 नंबर है। पैरा टेबल टेनिस में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी कौन बनी है? पैरा टेबल टेनिस में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी कौन बनी है? तो भाविना पटेल बनी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल 21 नंबर है। हाल ही में तपस्या ने 2025 में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? हाल ही में तपस्या ने 2025 में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल 22 नंबर है। किस देश ने सस्टेनेबल पावर 1404 मिसाइल अभ्यास किया है? किस देश ने सस्टेनेबल पावर 1404 मिसाइल अभ्यास किया है? आपके लिए 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है। ईरान ने, भारत ने, ब्रिटेन ने, जापान ने। तो ईरान ने अभ्यास किया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल 23 नंबर है। हाल ही में किसने यूरेनस 29वां उपग्रह खोजा है? हाल ही में किसने यूरेनस 29वां उपग्रह खोजा है? तो नासा ने खोजा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल 24 नंबर है। भारतीय पुरुष एयर राइफल टीम ने एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? भारतीय पुरुष एयर राइफल टीम ने एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल 25 नंबर है। विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2025 में कौन शीर्ष पर है? विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2025 में कौन शीर्ष पर है? तो स्विट्जरलैंड है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल 26 नंबर है। भारतीय राजदूत ने हिंदी साहित्य उत्सव का आयोजन कहाँ किया है? भारतीय राजदूत ने हिंदी साहित्य उत्सव का आयोजन कहाँ किया है? आपके लिए 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है। चीन में, नेपाल में, भारत में, ब्रिटेन में। तो भारतीय राजदूत हिंदी साहित्य उत्सव का आयोजन नेपाल में किया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल 27 नंबर है। हाल ही में कहा मारबत उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है? हाल ही में कहा मारबत उत्सव बड़े हर्षोल्लास से मनाया गया है? आपके लिए 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है। लखनऊ में, जयपुर में, नागपुर में, कानपुर में। तो नागपुर में मनाया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल 28 नंबर है। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने किसे भारत में अमेरिकी राजदूत नियुक्त किया है? हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने किसे भारत में अमेरिकी राजदूत नियुक्त किया है? तो सर्दियो गोर को नियुक्त किया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल 29 नंबर है। हाल ही में
किस बैंक ने एमएसएमईएस के लिए उत्कृष्टता केंद्र शुरू किया है? हाल ही में किस बैंक ने एमएसएमईएस के लिए उत्कृष्टता केंद्र शुरू किया है? तो एसबीआई ने शुरू किया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल 23 नंबर है। हाल ही में खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव में कौन शीर्ष पर रहा है? हाल ही में खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव में कौन शीर्ष पर रहा है? आपके लिए चार ऑप्शन भी दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। तो मध्य प्रदेश शीर्ष पर रहा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम आप सभी लोगों के लिए 30 सवाल लेकर के आए थे। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर नए विद्यार्थी जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।